नमस्कार, मैं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज मैं फिर उसी घटना स्थल पे मौजूद हूँ। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के का ये महाराजगंज इलाका है जहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ कल की रात एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। उस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसको उपचार के लिए लखनऊ भेजा गया है। वहाँ पे उसका इलाज चल रहा और वो अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। हादसा इतना ज़्यादा भीषण था कि बयां करना मुश्किल है। यहाँ पे जो चश्मदीद थे वो कुछ समझ पाए, देख पाए, पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि लोग बता नहीं पा रहे। चलिए, जो यहाँ पे कुछ चश्मदीद थे हम उनसे बात कराते हैं आपकी। क्या नाम है भैया? हम बउल भाई। कल जो घटना हुई है आप उस समय हम वो कुल का काम बना रहे थे, चाट बना रहे थे। अच्छा। ये कस्टमर था बगल में खा रहा था। जी, जी। उसको हमने देते एकदम से आया, धमाका हुआ, एकदम से हमने उनको उछाल के उसी फेंक दी। अच्छा, आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, हमारी भी छोटी आई है। अच्छा। पैर में आई। अच्छा, तो आप कुछ समझ पाए? हमका कुछ हम जेब नहीं आया, हम कितनी दूर गिरे। अच्छा, मलबा साहब ठेला से उसी घुस गए बेसमेंट में। जिस समय ये घटना हुई यहाँ पे आपके ठेले पे कितने लोग मौजूद थे? हमारे 2 लोग थे मेन। अच्छा, 2 लोग थे आपके हाँ, पास? पीछे। अच्छा, हाँ, 2 लोग थे मेन। अच्छा। बस। आपके साथ और कोई आपका सहयोगी जो काम करने वाला आपके साथ हाँ, कोई नहीं था। अच्छा, हाँ, कोई नहीं था। जो 2 लोग थे वो कस्टमर थे? हाँ, वो था, एक कस्टमर था। बना रहे थे, एक कस्टमर था। एक कस्टमर था। हमारी दुकान में मिठाई की, हमने यहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा, और जब ये ट्रक पलटा हुआ है तो ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था, एकदम से झुका, एकदम से पलट गया। पलट गया। अच्छा, वो हमने देखा ट्रक को। अच्छा। तो आपकी दुकान भी टूटी हुई मिठाई, है? हाँ, मेरी दुकान है मिठाई की। अच्छा, तो आप लोगों को कोई ऐसी चोट तो नहीं आई? हमारे नहीं, मेरे भाई की चोट आई है। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे जैसा प्रशासनिक जो लोग हैं उनका कहना है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई, एक आदमी गंभीर रूप से घायल है। तो आप लोग, क्या ये जानकारी सही है? ये हमको यही सुनने में को मिला है। 2 लोग की मृत्यु होगी, एक भर्ती है अस्पताल में, एक कमी चोट खाया है, मेरा भाई ये है। अच्छा। और यहाँ के कोई कल से कोई देखने का भी नहीं आया है। आज सुबह कोई पुलिस वाले को नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ है, क्या किसी का नुकसान हुआ है, कि कुछ का कुछ देना है। मेरे पापा मम्मी कोई भी नहीं है, हम ही दुकान चलाते हैं। ये कोई जानकारी करने नहीं आया, खाली यहाँ पर जहाँ मटवाने आ गए थे, अब ये हटवाने नहीं आए हैं। अच्छा, ये मलबा उसी समय का है जिस समय गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी है उसी ने। अभी इसके नीचे खुदाई नहीं हुई है? अभी सही से नहीं हुई है। इसके नीचे कुछ भी निकल सकता है। कुछ भी निकल सकता है इसके नीचे, संभावना है, कुछ भी संभावना। कुछ भी निकल जाए। बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं कि इसके नीचे अभी भी कुछ दबा हो सकता है। ऐसा यहाँ पे जो चश्मदीद थे, जो यहाँ पे जिनकी दुकान लगी थी, और वो खुद कह रहे हैं कि अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ के प्रशासन पे, जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो रेस्क्यू के समय जब गाड़ी को हटा दिया गया, रोड को खाली कर दिया गया, और उसके पास जो बचा हुआ मलबा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप देखिए, कैमरामैन से आग्रह करूँगा वो दिखाने की कोशिश करें। अभी बहुत सारा मलबा यहाँ पे जमा है। और जब ऐसा कोई रेस्क्यू किया जाता है तो रेस्क्यू के समय सारी चीज़ें हटाई जाती हैं, लेकिन यहाँ का मलबा अभी भी नहीं हटाया गया है। और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो, उनका कहना है कि इस मलबे के नीचे अभी भी कुछ दबा हो सकता है, ऐसी संभावना ये जता रहे। लेकिन प्रशासन को क्या इस मलबे को नहीं हटाना चाहिए? आप जब रेस्क्यू कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल लास्ट तक सारी चीज़ें चेक करना चाहिए था कि जब यहाँ पे इतना बड़ा मलबा, इतना ऊंचा ढेर है, इस ढेर के नीचे क्या है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति अभी भी इसके नीचे दबा हो। ये ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, और उनका कहना जायज़ भी है, क्योंकि जब आप मलबे की मात्रा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ये जो रेत और गिट्टी है बहुत ज़्यादा मात्रा में है और यहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन प्रशासन अपना काम करते हुए यहाँ से रफू चक्कर हो गया। उनको रोड का जाम हटाना था, रोड पे जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी उसको हटाना था, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना था कि जब हम रेस्क्यू कर रहे हैं तो हमें रेस्क्यू पूरा करना चाहिए। मलबे के नीचे कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो
चाट का ठेला वो भी इस मलबे के नीचे दबा हुआ, इतना बड़ा ठेला इसी के नीचे दबा हुआ है, और इनके जितने भी बर्तन होते हैं वो भी दबे हुए हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रोड चलता हुआ रोड है और रोड पे ये बहुत बिजी रोड है, इस पे लोग आते जाते रहते हैं। क्या कोई कहीं ऐसा तो नहीं कोई राहगीर व्यक्ति इस मलबे के नीचे होगा? आइए मैं आपकी बात कराता हूँ। भैया, ये जो घटना हुई है उस समय जैसे कि 2 लोगों की मृत्यु की सूचना दे दी गई, 1 घायल है, अभी भी इतना मलबा पड़ा हुआ, क्या कहेंगे आप? भैया कुछ भी संभावना नहीं कह सकते, अभी पूरी तरीके से खुदाई नहीं हुई, ना मलबा हटाया गया है ना पूरी तरीके से। ओवर स्पीडिंग में इतनी तेजी से आया थी, हम लोग तो पीछे ही थे, भाई साहब यहीं थे, दौड़ से आए, बिल्कुल ट्रक पलट दिया। कुछ भी हो सकता है, संभव नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अभी पूरा तरीके से प्रशासन खाली गाड़ी हटवा दिया, जाम हटवा दिया, ना कोई सुनवाई हो रही है। ये पूरा देखो गिट्टी वहाँ तक गया हुआ है। मेरा दुकान है, पापा है, बच जाए, बउआ है, ये बच जाए, बेसमेंट में वहाँ गिरे जाते हैं। सलीम है, वो उसका ये पैर यहाँ से टूट गया, यहाँ टूट गया, 2 गिट्टियाँ यहाँ लगी, सीरियस है, लोग बंदों में एडमिट है, बता रहे हैं सब लोग। ये नुकसान हुआ, कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे रेस्क्यू हो रहा था तो आप लोगों ने मांग नहीं की कि आप इसको भी हटाइए? सब कुछ करा, मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता प्रशासन। हमने कहा ट्रेन मंगाइए, लेकिन आप ज़्यादा बोलिए नहीं। हम भी था बोले, अकेले बोलने से कुछ नहीं होता है। ट्रेन 2.5-3 घंटे बाद ट्रेन आ रही है हटाने के लिए। रेस्क्यू में काफ़ी लेट हुआ। बहुत सबसे पूछिए, हम ही नहीं जा रहे हैं, हम ही नहीं, सब कहेंगे यहाँ जो अवेलेबल है वो सब बताएंगे। कितना प्रशासन बड़ी लापरवाही है। पहली बात तो ये जो है PWD वालों की लापरवाही है। ये 1-1.5 महीना हो गया खुदा हुआ, न इसमें कोई काम हो रहा है, न इसका बराबर किया जा रहा है। दूसरी बात, ये खंबा जो है आज से 2 साल हो गया, इसमें खंबे में पहले से टेढ़ा हुआ था, इसमें एक्सीडेंट हो चुकी थी। इसके पहले हाँ एक थार गाड़ी भी लड़ चुकी, उसी को रिपेयर करके टेढ़ा खड़ा कर दिए। आज ये पूरा खंबा टूट गया है, यहाँ से खंबा भी नहीं हटता है। इससे पहले बगल में खंबा एक्सीडेंट हुआ, वो भी खंबा नहीं हटा, लाइट वाला। यहाँ पे न कोई खुदाई हुई न कुछ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप उत्तर प्रदेश में योगी जी के लोग परेशान हैं, न कोई सुनवाई हो रही है, बस केवल जाम हट गया है और दिल को संतुष्टि दे दी गई बस। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से सरकार बस यही अपील है कि हम लोगों की भाई सुनवाई हो, दुकानदारों की परेशानी दूर हो जाए बस। अब जो ये जो मलबा पड़ा हुआ है, मलबा ये हटाया जाए। इसमें हो सकता है अभी 100 में 70% 60% उम्मीद है कि इसके नीचे है, बाकी फिर ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, इसके नीचे कुछ हो सकता है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सामने दुकान के हम खुद देखने वाले, अपनी दुकान पे बगल में खड़े खुद देखने वाले, पहले वो ट्रक उसमें लड़ी थी लाइट वाले में, लाइट वाले खंबे में लड़ के सीधा इसके ऊपर आ गया, पलट गया यहाँ पे। ये जो दुकानदार थे ये मलबे के हवा के झोंके में पूरा ये उधर लड़े हैं जाके, काफ़ी दूरी पे 10-12-15 कदम दूरी पे ये जाके बेसमेंट में गिरे हैं। और देखिए ये 2 की टांग टूट गई इसमें। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जो सामने की दुकान में इनकी अपनी दुकान है और वहाँ पे ये बैठे हुए थे। इनका एक बड़ा पूरा जरिया खत्म हो गया। एक बड़ा इनका आरोप है कि प्रशासन आनन फानन सिर्फ जाम को हटाया, लेकिन क्या उनको ये मलबा नहीं हटाना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए। जब आप रेस्क्यू कर रहे, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो आपको इस मलबे को हटाना चाहिए। और यहाँ के लोगों का लगातार कहना है यहाँ के प्रशासन से कि आप इस मलबे को हटा करके फिर से रेस्क्यू करें, ताकि अगर कोई भी कुछ भी यहाँ पे हो तो उसकी शिनाख्त हो सके, उसकी वो चीज़ें क्लियर की जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसको प्रशासन तत्काल हटा करके, ताकि यहाँ के लोगों को इस बात की संतुष्टि हो कि अब किसी प्रकार की कोई जान मान की हानि नहीं हुई है। क्योंकि और देखिए पूरा ठेला चला गया, गाड़ी भी पूरी। जी ये दुकानदार भी हैं जो काफ़ी पीड़ित है, परेशान है कि हमारे साथ कोई कमाने वाला नहीं, इनकी दुकान चली गई। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमको इसकी वो दे, भुगतान दे, हम कैसे चलाए दुकान? हमारे तो कोई नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं, कमाने वाले हम ही है। 10 साल हो गए मेरे मम्मी पापा खत्म होने, हम ही कमाते हैं, हमारे लोग 4 लोग खाने वाले हैं, बताओ हम कैसे कमाए? इनका एक कहना है कि नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और योगी जो कहते हैं कि महिलाओं को प्रथम रखा गया है, तो आप जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप उनसे क्या कहेंगे? हमको यही कहना है, जैसे मेरी दुकान थी, हमारी जितना नुकसान हुआ हमको उतना भरपाई मिले।
क्या के लिए हमारे वहाँ कोई भी आए नहीं, हम कमाने वाले अकेले और 4 लोग हमारे वहाँ खाने वाले हैं। अच्छा, इस रोड पे क्या ऐसा हो जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? पहली बात तो ये रोड चौड़ी होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी वाला काम पूरा हो। दूसरी बात, ये रोड के साइड पे जो खंबे वगैरह हैं इनको हटाए जाएं। यहाँ पे खंबे, अगर कोई हादसा हो जाता है, खंबे जहाँ पड़े हैं, ये लाइट वालों का इतना जो है विद्युत विभाग वालों का स्लो काम, गड़बड़ काम है जिसका कोई जवाब नहीं। 1-2 साल हो जाएगा, ये खंबा नहीं हटता है। और तीसरी बात, ये गरीब आदमी है, दुकानदार, गरीब, छोटा मोटा काम कारोबार करने वाला, ठेले पे लगाने वाला, इसका ये पूरा ठेला, पूरा बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया। इसमें ना एक नीचे मलबे में दबी है, एक लकड़ी का भी पता नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे स्पीड, आप लोग स्पीड ब्रेकर की भी मांग कर रहे हाँ, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, दूरी पे थोड़ा होना चाहिए ताकि मोड़ है इस वजह से, और ये मोड़ सीधी कर ली जाए, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ के लोगों का कहना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के दुकानदार व्यापारी हैं, उनका कहना है कि इस रोड पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, जिससे जो गाड़ियों की स्पीड है वो नियंत्रित हो करके जाए और भविष्य में इस प्रकार के हादसे ना हो। बिजली के खंभों को लेकर के इन्होंने कहा कि जो खंभे हैं उनको हटाया जाए और स्पीड ब्रेकर बहुत ज़रूरी, इसका प्रशासन तुरंत तत्काल संज्ञान लेते हुए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके, लोग सुरक्षित अपने घर जा सके और अपने जो यहाँ के व्यापारी है वो सुरक्षित व्यापार कर सके, क्योंकि ये एक बड़ा हाईवे रोड है और इस पे जो गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा दिखाने की कोशिश करें, एक मस्जिद बनी हुई है और उसी पे ये टर्न है, और ये जो टर्न ऐसा है कि स्पीड में जब गाड़ी आती है तो कंट्रोल नहीं हो पाती है। और यहाँ भी ये जो एक्सीडेंट हुआ, ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव, दारू पी करके गाड़ी चलाई गई और उसी का ये नतीजा है कि 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया को संज्ञान लेना चाहिए कि जो इस तरह की समस्याएं हैं उनको समय रहते ही सही कर दिया जाए, ताकि लोगों की जो जान मान की हानि है वो ना हो। क्योंकि इस परिवार के लिए, जिन जिन परिवारों का व्यक्ति गया है, वो उस परिवार का एक लौता चिराग था। एक के घर में 5 बेटियां हैं, अब वो छोटी छोटी बेटियां किसके सहारे रहेंगे? एक के 2 बेटे हैं, एक बेटे की इस हादसे में मृत्यु हो गई, वो पिता, बुजुर्ग पिता, किसके सहारे वो अपना बुढ़ापे की जो उसकी लाठी थी वो टूट गई इस हादसे में। आखिर उनका क्या कसूर था? यही कि वो इस क्षेत्र के नागरिक हैं, क्या उनको ये अधिकार नहीं जीने का है? या जो रोड की व्यवस्था देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमें यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए? इतनी बड़ी बस्ती है, 3 से 4 किलोमीटर का जो एरिया है ये बस्ती के अंदर का एरिया है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। अगर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसको बिल्कुल सोचना चाहिए और बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो इसको संज्ञान ले, इससे रिलेटेड जो अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दे करके और यहाँ पे इस रोड पे स्पीड ब्रेकर बनाने का काम करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। कैमरामैन राजन के साथ मैं सुशील कुमार, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।